क्या लग रहा है आज से माहौल बिल्कुल बदल गया? बदल नहीं गया, बल्कि जनता जनार्दन ने तय कर लिया है कि आने वाली 8 तारीख को झंडा फहराएगा। कौन सा? साइकिल का, समाजवाद का, किसान का, नौजवान का और आपका और मेरा। एक वायदा इनका सही हो तो कोई मुझे बता दे। 2 करोड़ नौकरी, कोई वादा सही नहीं है। 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया तो बाद में किया ना, पहले जो किया था उसको गिनाते हैं मंत्री जी, भूल गया। अच्छा, उन्होंने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? देखिए, मंदिर पत्रकार महोदय, सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जान चुकी है। ये मंदिर मोदी ने नहीं बनाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना है। सबसे बड़ी जैसा झूठी पीसा पार्टी, सबसे बड़ी झूठी पार्टी, जो भगवाधारी, जो तिलकधारी, ये सारे जितने हैं, ये सर धर्म और आस्था के नाम पर हमारी भावनाओं का व्यापार कर, हमारी भावना से खेलकर इन्होंने कुर्सी हासिल की है। जैसा अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, कुर्सी हासिल की और सारे देश को अडानी, टाटा बिरला, अडानी, अंबानी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये जो 15 पूंजीपति हैं पत्रकार महोदय, इस देश को बेच डाला, नहीं बेच डाला? BSNL बेच डाला, रेल बेच दी, भेल बेच दी, कोयला बेच दिया, क्या नहीं बेचा? आज पूरे मिल्कीपुर में समाजवादी चप्पे चप्पे पर अड़े हैं, सोचिए, और लगातार ये उद्घोष कर रहा है PDA जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का। वाली 5 तारीख को इन भगवाधारियों को ऐसे भगा देंगे जैसे गधे के सिर सिंह। और ये सोचने को मजबूर होंगे गोरखपुर मठ के बाबा योगी जी। बहुत बहुत स्वागत है। पूरा का पूरा मिल्कीपुर जो है समाजवादियों के रंग में रंग गया, चप्पे चप्पे पर समाजवादी खड़े हैं। क्या लग रहा है आज से माहौल बिल्कुल बदल गया? बदल नहीं गया, बल्कि जनता जनार्दन ने तय कर लिया है कि आने वाली 8 तारीख को झंडा फहराएगा। कौन सा? साइकिल का, समाजवाद का, किसान का, नौजवान का और आपका और मेरा। सबका झंडा तो वो बुलंद कर रहा है। किसका? अरे सब झंडा तो वो बुलंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी बुलंद कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी पत्रकार महोदय अगर है तो सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। इनका काम सिर्फ एक है कि ये धर्म और आस्था के नाम पर इस देश में जहर बोकर ये सिर्फ जो कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, और की भी है। ये जितने इन्होंने वायदे किए थे वे सारे के सारे झूठे हैं। एक वायदा इनका सही हो तो कोई मुझे बता दे। 2 करोड़ नौकरी, कोई वादा सही नहीं है। 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया तो बाद में किया ना, पहले जो किया था उसको गिनाते हैं मंत्री जी, भूल गया। अच्छा, उन्होंने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? देखिए, मंदिर पत्रकार महोदय, सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जान चुकी है। ये मंदिर मोदी ने नहीं बनाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये जो न्यायालय बना है। तो मंत्री जी ये भाजपाई तो चौराहे चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम 5000 वर्ष पुरानी लड़ाई है। राम, ये कोई राम नहीं लाए। इनका काम मैं पहले भी बताया था कि ये राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, कुंभ और ये जितने भी है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, और इनके नाम पर ये जो है देश को बांटना चाहते हैं, और धर्म के नाम पर उसका जो है बाजारीकरण कर, उसकी मार्केटिंग कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और की भी है। और उसके बाद ये दुकानदारी है इनकी, पूरी दुकानदारी। अगर दुकानदारी नहीं है तो देश के राजा हमें ये बता कि संविधान की धारा 340, 341 और 26A में ये बात लिखी है कि कोई किसी जाति, किसी धर्म का हो, अपने अपने धर्म और मजहब के अनुसार पूजा करने का हक होगा, इबादत करने का हक होगा और प्रार्थना करने का हक होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान में ये बात है या नहीं है?
ये तो आजादी है संविधान में। दिस फ्रीडम इन माय कंट्री, इन माय कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ये आजादी है। हो सकता है पत्रकार महोदय आप हनुमान को पूछते हो और हमारे नीटू भाई हनुमान को पूछते हो, ये भैया शिव शंकर जी को पूछते हो, ये हमारे हृदय नारायण जो भदोई से आए हैं ये पूछते हो साईं बाबा को, ये पूछते हो संतोषी माता को, मेरी बेटी पूछती हो काली माता को। ये आज़ादी है या नहीं है कोई बता दे। वो तो आज़ादी है, उन्होंने तो आज़ादी दे रखी है। उन्होंने कहा संविधान की हत्या हम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस करती है। ये हत्या मैं कांग्रेस ने की होगी तो कांग्रेस को हटा दिया और उसे हटा के आप आ गए 2014 में। आपने वायदा किया था पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब नहीं होगा भ्रष्टाचार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, दैट इज कॉल्ड फॉल्स। सबका विश्वास, कैसा विश्वास? ऐसा विश्वास कि हम अगर इबादत करते हैं मस्जिद में तो तुम हिंदू से लड़ाते हो, हिंदू पूजा करता है तो तुम मुसलमान से लड़ाते हो। यही विश्वास है। ये झूठों की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी भट्टी अगर कोई इस हिंदुस्तान में है, 20 है बड़ी, जैसे झूठी 20 है पार्टी। सबसे बड़ी झूठी पार्टी जो भगवाधारी, जो तिलकधारी, ये सारे जितने हैं ये सर धर्म और आस्था के नाम पर हमारी भावनाओं का व्यापार कर, हमारी भावना से खेलकर इन्होंने कुर्सी हासिल की है। जैसा अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो कुर्सी हासिल की और सारे देश को अडानी, टाटा बिरला, अडानी, अंबानी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये जो 15 पूंजीपति हैं पत्रकार महोदय, इस देश को बेच डाला, नहीं बेच डाला, BSNL बेच डाला, रेल बेच दी, भेल बेच दी, कोयला बेच दिया, क्या नहीं बेचा? सॉरी 27 बड़े प्रजापति अखिलेश यादव जगह पे नारा लगाया, बड़ी जगह पे नारा लगाया करिए। बड़े दावे के साथ पत्रकार महोदय कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ इनकी कथनी और करनी में बड़ा महान अंतर है। क्या 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया, पूरा हो गया? मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या कर दी? इन्होंने कहा गंगा को साफ करेंगे, नमामि गंगा के हिसाब से क्या साफ हो गई? इन्होंने कहा गाय माता की रक्षा करेंगे, हम मीट का लाइसेंस नहीं देंगे। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 7 लाइसेंस गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। तीसरी बात, ये जो अमित शाह गृह मंत्री है, इन्होंने सदन में जो है हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर को जो है अपमानित करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। जबकि ये देश चलेगा संविधान से, धर्म और आस्था का विषय ये आज़ादी है। और दूसरी बात, अच्छा मंत्री जी ने बहुत, रमेश चंद्र प्रजापति जी हैं, रुक जाओ यार कहाँ घुस रहा हो। तो हमने बहुत बातें की, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। आखिरी सवाल हमारा खत्म करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये कह रहे थे हम जहाँ जिससे भी बात कर रहे हैं, 70 साल के बुढ़ा व्यक्ति से भी बात करें तो कह रहा डिम्पल भाभी आ रही हैं। ये कौन सा मामला है कि सब भाभी भाभी लोग कह रहे हैं? बात भाभी की नहीं है। बात यह है कि रोजगार कौन देगा। बात यह है कि धर्म और आस्था को छोड़ इस देश में भाईचारा कायम कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, अस्पताल ज़्यादा कैसे बनेंगे, स्वास्थ्य हमारा अच्छा कैसे रहेगा, विद्यालय ज़्यादा कैसे बनेंगे, बिजली का उत्पादन और उसका सस्ता जो है देने का काम कौन करेगा, ये सवाल हैं। तो आपने एकदम धुआं कर दिया सारा कुछ कह के। मैंने धुआं नहीं किया। मान्यवर, जो सच्चाई है वो बताइए। हम राजनीतिक लोग जरूर हैं, लेकिन सबसे पहले देश में भाईचारा और गरीब को रोटी और स्वास्थ्य के लिए दवाई, और जो है नौजवान जो जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं और नेता नहीं, उनको बराबरी का हक संविधान के अनुसार, जातीय जनगणना, ये हमारी मांगे हैं जो माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो पूरी की है। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, ये 17 पिछड़ी जाति, प्रजापति, कश्यप, केवट,
मल्ला क्या है ये? बिंद ये बात हो रही तो उधर भटका रहे, ध्यान है आप उधर करिए। हाँ मल्ला बिंद, ये जो 17 अति पिछड़ी जातियों को 10 अक्टूबर 2005 में माननीय नेताजी ने इनकी समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए एक राज्याज्ञा जारी की। वे कौन लोग थे? ये यही भगवादारी थे, ये वही तिलकदारी थे जिसको भारतीय जनता पार्टी बोलती है। इन्होंने ही विरोध किया, मायावती जी ने विरोध किया। बुरा मत मान जाना, जो विरोध करेगा इन गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का, अब ये जनता जान चुकी है। वोट हम उसे देंगे जो सबकी, अमीर की, गरीब की, नर की, नारी की है जी, अच्छे की, सबकी जो है वो मदद करेंगे, अच्छी योजनाएं लाएंगे। इसीलिए जनता ने तय कर लिया है कि आने वाली 5 तारीख को इन भगवादारियों को ऐसे भगा देंगे जैसे गधे के सिर से सींग, गधे के सिर से सींग। और ये सोचने को मजबूर होंगे गोरखपुर मठ के बाबा योगी जी और रंडवा, कौन रंडवा जिसने अपनी माँ का सम्मान नहीं किया, जिसने अपनी माँ का, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, ये भूल जाएंगे। और ये तय हो जाएगा कि आने वाली 27 तारीख में जो चुनाव होगा इस उत्तर प्रदेश की सत्ता पर वो बैठेगा जिसने सबके लिए काम किया है और काम करेंगे। उसका नाम है समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव। क्या बात है, आप नारा लगा लीजिए भैया। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ मंत्री जी थे रमेश प्रजापति जी, जिनसे चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे लोग, एक बार घुमा के दिखाइए भैया, घुमा के दिखा दीजिए। मतलब धीरे धीरे पूरी तरह से जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। डिम्पल यादव जी का जो रोड शो है ठीक इसी रास्ते से निकलना है। पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए गए हैं और समाजवादी में लगातार कह रहा हूं कि आज पूरे मिल्कीपुर में समाजवादी चप्पे चप्पे पर अड़े हैं, सोचिए। और लगातार ये उद्घोष कर रहा है पीडीए जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।